बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी अव्वल। सबक का उन्वान है सच की जीत, जो हमारी दरसी किताब का सबक नंबर 14 है। और जैसा कि आप सब जानते हैं हमने इसको पहले हिस्से में कल मुकम्मल किया, तो आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा हिस्सा। यूं होगा सबक नंबर 14.2। और आज के सबक में आप क्या सीखने जा रहे हैं? सबसे पहले उन हासिलात ताल्लुम पर बात करते हैं। आज के सबक की तकमील के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि मतन तस्वीर से मुतल्लिक तफहीमी सवालात के दुरुस्त जवाबात लिख सकें। कौमी ज़ुबान में सादा कहानी सुनकर तफहीमी सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें। कौमी ज़ुबान से अगर हम बात करें तो आपको कौन सी ज़ुबान समझ में आती है? क्या मुराद है कौमी ज़ुबान से? जी, कौमी ज़ुबान से मुराद हमारी ज़ुबान उर्दू है। यानी उर्दू में अगर आप कोई सादा कहानी सुने तो उसके तफहीमी, उसको समझ के जो सवालात पूछे जाते हैं उनके आप जवाबात देने की आप में सलाहियत हो, इतनी अहलियत हो सके, पैदा हो सके कि आप उस तरह के सवालात के जवाबात दे सकें। जल्दी से देखते हैं जी सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच बोलने की आदत अपनाओ क्योंकि सच्चाई नेकी की राह दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। मुस्लिम से ये रिवायत ली गई है जिसमें सच बोलने की आदत अपनाने के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि सच क्यों बोलना चाहिए। वैसे तो आप देखें, एक सच अगर आप बोलेंगे तो आप से कोई 10 साल बाद भी वो बात पूछेगा तो वो वैसी ही सच ही होगी, क्योंकि आपको उसमें किसी तरह की कोई बात याद रखने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। कहते हैं ना कि एक झूठ बोलें और उसको छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और झूठ के कोई पाँव नहीं होते। अब देखें, बज़ाहिर झूठ की कोई शक्ल नहीं है। पाँव से ये मुराद होती है एक ऐसी चीज़, पाँव हम क्या करते हैं, पाँव से चलते हैं, पाँव हमें सहारा देते हैं खड़े होने के, चलने फिरने के, ज़मीन पर कायम रहने के। बिल्कुल यही मिसाल है झूठ की भी, कि झूठ के पाँव नहीं होते, यानी झूठ गिरता रहता है। आपसे अगर कोई 1 हफ्ते बाद पूछेगा, 2 हफ्ते बाद पूछेगा, तो हो सकता है आप वो बात भूल चुके हैं और आप फिर उसको कुछ और जवाब दें। हमेशा इसलिए कहते हैं सच का सहारा लें। सच्चाई अगर तल्ख भी हो, उससे खुदा न ख्वास्ता आपको ये लगे कि नुकसान हो सकता है किसी तरह का, तो कोशिश करें कि आप उसको इस अंदाज में बताएं कि वो सच सच ही रहे, आपको कभी भी उसको छुपाना ना पड़े। क्यों सच बोलना चाहिए? क्योंकि सच जो है वो हमेशा जन्नत की तरफ लेके जाता है, नेकी का रास्ता है हमेशा। अच्छा जी, हम सबसे पहले करते हैं रोज़ाना की तरह दोहराई। आपने मुझे 3 कवायदे आपके पास लिखे हुए। एक कायदा है जी है, हूँ और हैं का इस्तेमाल। कल के जुमलों में हमने है, हूँ और है का इस्तेमाल किया था। उसके अलावा कल जुमलों में हमने इस्म, फेल और हरूफ की पहचान की थी, उनका इस्तेमाल किया था। और हरफ इजाफत जो है का, की, के कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इसकी मशक की थी। दोहराई में आपने इन तीनों कायदों को मिलाते हुए, यानी है, हूँ और है, इस्म, फेल, हर्फ और का, की, के, इनके इस्तेमाल से, जैसे कल हमने काम किया था, हर बच्चे ने इन तीनों कवायद के इस्तेमाल से 2-2 जुमले ज़बानी अपनी मौल्लिमा को बताने। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो यहाँ पे असातिज़ा किराम आप अपनी सहूलत के मुताबिक एक एक जुमला भी पूछ सकते हैं और बच्चों से, चंद बच्चों से पूछ सकते हैं, बाकी को आप ये ग्रोह में भी सरगर्मी करवा सकते हैं। अगर आप ये सरगर्मी करवाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कल सिखाया गया सबक या कल सिखाई गई जो चीज़ें हैं वो बच्चों को किस हद तक ज़हन नशीन है, या वो खुद से किस हद तक अब इस काबिल हो चुके हैं कि इन कायदों को इस्तेमाल करते हुए जुमला साजी कर सकें। आप वीडियो को यहीं पे रोकिए और सरगर्मी कीजिए। दोहराई आप सब ने कर ली। पढ़ने से पहले की एक और सरगर्मी है, आप मुझे सब बच्चे बताइए कि सच बोलना कैसी आदत है आपके ख्याल में? शाबाश, सच बोलना एक बहुत अच्छी आदत है। क्या आप हमेशा सच बोलना पसंद करते हैं? बिल्कुल सच बताना है। शाबाश, ऐसे ही रहना है आपने, कभी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक झूठ जो है वो आपको कई बुराइयों तक लेके जाता है। उसको छुपाने के लिए आपको मजीद बहुत से झूठ बोलने पड़ते हैं। अच्छा जी, जल्दी से खोलिए किताबें, क्योंकि हमने आज अपने सबक, जो हमारा मतन है, उसकी पढ़ाई करनी है। आप अपनी किताबें खोल के अपने सामने अपनी मेज़ पर रखिए। जो हमारे ख़ास अल्फाज हैं, सबसे पहले मैं वो आपको पढ़ना सिखाऊंगी और आपने दिल ही दिल में उन अल्फाज को मेरे साथ अदा करना है, ठीक है? सबसे पहला लफ्ज़ है काफिले। क्या लफ्ज़ है? काफिले। अशरफियाँ, इस लफ्ज़ को क्या पढ़ेंगे? अशरफियाँ।
ईमानदार। अशरफियाँ होती हैं सोने या किसी और धात के छोटे छोटे सिक्के जो पैसों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। खातून, ये क्या लफ्ज़ है? खातून, खातून औरत को कहते हैं, ठीक है। और बुजुर्ग, बुजुर्ग यानी बूढ़ा। तो आज आपने सबक सच की सच जो जीत वो है उसकी बुलंद खानी करी, जैसा कि आपको अंदाज़ा हुआ कि हमने ख़ास अल्फाज उसी के पढ़े। हम पढ़ेंगे जी सबक, मैं आपको सबक पढ़ के सुनाऊंगी, आपने गौर से सुनना है और उसके बाद आपकी मुअल्लिमा जब आपसे कहेंगी तो जितने जितने हिस्से की वो आपसे बुलंद खानी करवाएंगी, आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में इसकी बुलंद खानी करनी है। एक बच्चा इल्म हासिल करने के लिए काफिले के साथ बगदाद रवाना हुआ। रास्ते में डाकुओं ने काफिले को लूट लिया। जब डाकू उस बच्चे के पास आए तो बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ है? उसने कहा मेरे पास 40 अशरफियां हैं। डाकू ने देखा तो उन्हें कुछ भी ना मिला। डाकू बच्चे को अपने सरदार के पास ले गए। बच्चे ने बताया कि मेरी माँ ने अशरफियां मेरे कुर्ते में सी दी हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि हमेशा सच बोलूं। इस सच का सरदार पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली। इस बच्चे का नाम शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह था। वो अपने वक्त के बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। उनकी वालिदा भी निहायत ईमानदार खातून थी। उन्होंने शेख अब्दुल कादर रहमतुल्लाह अलैह को हमेशा सच बोलना सिखाया। शेख अब्दुल कादर रहमतुल्लाह अलैह ने डाकुओं के सामने सच बोलकर सबके दिल जीत लिए। सच बोलने वालों से अल्लाह ताला राजी होता है। हम भी हमेशा सच बोलेंगे इंशाअल्लाह। जल्दी से मुझे बताइए, जो हमने कहानी पढ़ी ये किस बच्चे के बारे में पढ़ी? जी, ये कहानी थी शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, और इसमें उनकी ज़िंदगी का एक बहुत छोटा सा वाक़या लिखा गया है। और उस वाक़े से क्या हमें समझ में आई या हमें क्या सिखाया गया है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। देखिए, अगर आप गौर करें तो एक तरफ उनके पास वो कुल अशरफियाँ थी, कुल जमा पूंजी थी जो उनकी वालिदन, वो चूँकि इल्म हासिल करने के लिए जा रहे थे, तो उस ज़माने में लोग अपने बच्चों को दूर दराज इलाकों में भेज देते थे और जो उनके पास कुछ पैसे होते थे, कुछ अशरफियाँ होती थी, वो दे देते थे ताकि बच्चे ने जब तक वहाँ पे रहना है तो उस वक्त तक उससे अपना वो गुजर बसर जो है वो कर सके। तो आप रहमतुल्लाह अलैह के पास 40 अशरफियाँ थीं और वो कुर्ते में सिली हुई थी, क्योंकि वो बहुत छोटे थे तो इसलिए सी दी उनकी वालिदा ने कि वो खो ना जाए। और जब जंगल से, चूँकि तब जो सफ़र होता था वो काफ़िलों की सूरत में होता था, ऊँटों पे, घोड़ों पे, पैदल होता था। अब जैसे अब मौजूदा ज़माने में हवाई जहाज़ है, रेलगाड़ी है, गाड़ियाँ, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो कई कई दिन उस सफ़र में गुजर जाते थे। तो आप रहमतुल्लाह अलैह जो है जिस वक़्त किसी जंगल से काफ़िले के साथ गुजर रहे थे तो वहाँ पे डाकुओं ने उन्हें लूट लिया, काफ़िले को। और जब उनमें से कोई एक डाकू आप नन्हे बच्चे के पास आया तो आपने आपसे पूछा तो आपने सच बोला कि मेरे पास अशरफियाँ हैं। जब उसने तलाशी ली तो उसे नहीं मिली और फिर वो सरदार के पास ले गया और आपने कहा कि मेरी वालिदा ने मेरे कुर्ते में सी रखी है मुख्तलिफ जगहों पर। उससे वो जो डाकुओं का सरदार था वो बहुत मुतासिर हुआ कि अगर एक छोटा सा बच्चा अपनी, हमें तो नहीं मिली, मेरे साथियों को नहीं उसकी अशरफियाँ मिली, अगर ना बताता तो भी हम नहीं तलाश कर सकते थे, लेकिन इसने इसलिए सच बोला कि उसकी वालिदा की तरबियत ऐसी थी। आपने पढ़ा ना कि उनकी वालिदा जो थी वो बहुत ईमानदार खातून थी। उन्होंने हमेशा अपने बेटे को सच बोलना सिखाया। तो वालिदैन की जो तरबियत होती, जैसे आपकी अम्मी आपसे ये कहती है किसी की चीज़ नहीं लेनी है, आपने किसी की चीज़ घर नहीं लानी है, ये उनकी तरबियत है ना। हमेशा सच बोलना है, कभी गलत बात नहीं करनी, कोई ऐसी बात नहीं करनी जो झूठ पे मबनी है। तो यही तरबियत होती है। आप इन बातों पे अमल करेंगे तो देखें, आप में से सब बच्चों ने शेख अब्दुल कादर जिलानी का नाम सुन रखा हो, पूरी दुनिया उनको जानती है। वो इतने इल्म वाले थे, उनके पास अल्लाह के वो इतने करीब थे, उन्होंने इतनी अल्लाह की इबादत की थी। फिर ऐसे लोग जो हमेशा सच बोलते हैं, नेक रास्ते पे चलते हैं, अल्लाह भी उनकी मदद करता है, अल्लाह भी उनको कभी अकेले नहीं छोड़ता। तो आपने भी इन चीज़ों को, ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें, इनको अपनाना है, इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, ठीक है। अच्छा जी, अब जल्दी से सबक को समझने के बाद एक छोटी सी इनफरादी सरगर्मी करते हैं। अगर आप उस बच्चे की जगह यानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जगह होते तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होता? आपने 2 जुमलों में जल्दी से बताना है कि आप क्या करते। वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी कीजिए। जी, इनफरादी सरगर्मी आपकी मुकम्मल हुई। देखते हैं हमारे पास ग्रोही सरगर्मी में क्या है। बच्चे 4-4 के ग्रोह में काम करें और सच बोलने के बारे में एक एक कॉल ढूंढ कर लिखें। अब आप चूंकि बहुत छोटे हैं, आप कॉल खुद से तो नहीं ढूंढ सकते, तो आपकी मुअल्लिमा यहाँ पे आपकी रहनुमाई करेंगी। वो मुख्तलिफ अकवाल जो हैं वो पहले से
آپ کو آپ کے لیے انہوں نے تیار کر رکھے ہوں گے ایک چارٹ کی صورت میں، یا وہ تختہ تحریر پر لکھ دیں گی. آپ نے ہر بچے نے اس میں سے اپنی پسند کا ایک ایک کال جو ہے وہ اپنے پاس، ایک ایک گروہ نے اس کال کو اپنے پاس درج کرنا ہے. جب سب بچے لکھ لیں تو معلمہ ان کو آپ کی کاپیاں دیکھے گی اور ایک خاص کال، چنیدہ کال جو معلمہ کی مدد سے آپ نے لکھا ہوگا، اس کو وہ اپنے اس کا ایک فلیش کارڈ بنا کے یا اس کو اچھے سے خوشخط انداز میں لکھ کے تختہ تحریر پر یا تختہ نرم پر چسپاں کر دیں گی. اور وہ کال ہوگا ہمیں کس سے؟ سچ بولنے سے متعلق. اس سے کیا ہوگا کہ جب تک آپ یہ سبق پڑھتے رہیں گے، آپ اس کال کو روزانہ کی بنیاد پر، بلکہ سارا دن وہ سامنے ہوگا تو دیکھیں گے، اور آپ کے دماغ میں وہ بات پختہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ویڈیو روکیے اور یہ سرگرمی بھی کیجیے. جی، تو گروہی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی. مشق کا ہے سوال نمبر 1. مذکورہ سبق طلباء کو سنائیں جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا، اور سوالات کے زبانی جوابات سنیں. آپ نے ان تمام سوالات کے، کیونکہ ہم نے مکمل متن پڑھا ہے، تو ان کے جوابات اپنی معلمہ کو بتانے ہیں. اور سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس. جی، سبق کا حوالہ دیں اور سوالات کے جوابات لکھیے. یہ آپ نے لکھنے ہیں، اوپر والے سوال جو تھے ان کے آپ نے زبانی جواب بتانے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 9. سچ بولنے کے 2 فائدے کتاب پر ہی لکھنے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے اپنی انفرادی سرگرمی میں بھی کیا، آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ سرگرمی کے دوران میں جو سچ بولنے کے 2 فوائد ہیں وہ کتاب پر کر لیں. ورک شیٹ کا ہے ایک سوال. آپ کو کچھ الفاظ دیے جا رہے ہیں، آپ نے ان سے جملہ سازی کرنی ہے، جیسے قافلہ، جیت، سچ اور سردار. اور کچھ سوالات ہیں جن کے آپ نے جوابات دینے ہیں. گھر کے کام میں آپ کے والدین کی مدد، ان کی رہنمائی بہت ضروری ہے. کام اس طرح سے ہے کہ سچائی کے بارے میں والدین سے آپ نے کوئی مختصر حدیث یا حکایت سننی ہے اور اپنی کاپی پر لکھنی ہے. اور اس میں آپ کی امی، آپ کے ابو، بڑی بہن، بھائی، کوئی بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے. آپ نے خود سے نہیں کرنی، گھر جا کے اپنے والدین کو ساتھ میں شامل کرنا ہے اور پھر اس گھر کے کام کو مکمل کر کے لانا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ کل ملیں گے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.